हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र अकेडमी w.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि नंबर सिस्टम को हम 7 पार्ट में आपको बता चुके हैं। अगला पार्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों भी शेयर करें। और अभी तक बेल आइकन को प्रेस ना किए हैं ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो सभी नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। और जैसा कि जानते हैं, हम जल्द ही आप लोगों के बीच एसएससी जीडी और यूपीपी का कंबाइंड बैच सूर्योदय बैच शुरू करने जा रहे हैं। आपको 2-3 दिन में बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद हम फिर से हर मैटर शुरू से आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ जितने भी टीचर हैं सब सिलेक्टेड हैं, सब क्वालिफाई हैं। और जितने भी हैं जान लीजिए, यहाँ के कंटेंट पर आप भरोसा कीजिए, जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी और बहुत समय अनुसार मिलेगी। और जानते रहिए, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन में बने रहने के लिए। आइए हम ज़्यादा इस पे चर्चा ना करके अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम से कम 20 उस वीडियो पड़ेगा। 20 पार्ट में है ये, कई नियम है इसमें। हम आपको इसके पहले बताए थे कि रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं, जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम 1-2 क्वेश्चन बताए हैं जो पिछले विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ। आइए हम अपना रूल फर्स्ट में बता चुके थे, रूल सेकंड शुरू करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 25/25 में शेषफल बताइए। आपको ये टाइप पहली बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम से पहले क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कैसे होता है, क्या कैसे होता है। अब देखिए, 24 से जब हम 25 भाग देंगे, 24 का नम 24, अब देखिए 24 का नम 24 कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है। हम आपको बताए थे अगर जितना ज़्यादा होगा उसे प्लस के रूप में लिखेंगे, या जितना कम होगा उसे माइनस के रूप में लिखेंगे। तो क्या आया हमारा 1/25। इसका मतलब 1/25 मतलब 1 ही, ये हमारा आंसर है। अब 1/25 बराबर 1 कैसे लिख दिए, हम आपको बता चुके हैं कि 1 के पावर चाहे जितना हो वो सदैव 1 ही होता है, चाहे 1000 बार हो, चाहे 2000 बार हो, चाहे 1 बार हो, चाहे या 2 बार हो। तो ऐसे ही होगा। हम आपको देखिए बताएं, बहुत सिंपल मेथड है। 25/25 भाग देना है किसको 24 से। तो शेषफल पूछा हमें, 24 का नम 24, तो 24 से 1 ज़्यादा 25 हो रहा है, हम +1 रख दिए। अब +1/25 मतलब 1 आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है कि 99/67 को डिवाइड देना है 100 से, और हमें शेषफल पूछा है। तो देखिए कैसे होगा, आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। देखिए सर नीचे आ रहा है कि नहीं। अब इससे भाग देना है, तो 100 का नम 100 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो हम आपको बताए थे अगर जितना कम होगा उसे माइनस के रूप में लिखेंगे। तो 1 कम हो रहा है तो -1 लिख दिए, और -1/67। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि कैसे होगा। जैसे कभी -1/67 आ गया, हम आपको बताए थे अगर 1 का जितना बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। पहले ये लिख लीजिए, 1 पावर चाहे जितना हो वो 1 ही आएगा। अब देखिए माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब माइनस है तो हम देखेंगे पावर सम है कि विषम। अगर सम है तो प्लस में आएगा, और विषम है तो माइनस में आएगा। अब देखिए 67 ये विषम में है तो -1 आया। जब -1 आया आपको, तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि रिमाइंडर थ्योरम कभी भी माइनस में नहीं होता या प्लस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता या पॉइंट में नहीं होता,
अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ माइनस आ गया। हम आपको बताए थे अगर कहीं भी ऐसा करते समय वो माइनस में आ जाए तो हम भाग देने वाली संख्या को उसी में जोड़ देते हैं। तो भाग देने की संख्या क्या है, 100 है, प्लस 100 इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 1 गया 99। तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे हुआ, ये क्वेश्चन था हमारा 99 घाते 67 भागे 100 में शेषफल बताइए। तो ऐसे हुआ तो 100 का नम 100, 1 कम हुआ तो हम -1 लिख दिए, -1 घाते 67, -1 घाते 67 मतलब क्या, एक हम चाहे जितना पावर लगा दे वो एक ही आएगा। और रही बात माइनस प्लस की, तो हम आपको बताए थे अगर सम बार पावर में है तो प्लस में आएगा, विषम बार है तो माइनस में आएगा। अब देखिए 67 विषम है, अब देखिए -1 फिर आ गया। अब देखिए जब शेषफल माइनस में आ गया, हम आपको नियम में क्या बताए थे कि अगर भी कभी भी करते समय रिमाइंडर थ्योरम कभी भी अगर माइनस में आ जाए तो हम भाग देने वाली संख्या में उसे जोड़ देते हैं, क्योंकि हम आपको नोट में लिखा चुके हैं कि शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं आता या माइनस में नहीं आता या कभी पॉइंट या दशमलव में नहीं आता। आप देखिए इन 2 क्वेश्चनों को देखिए, अब इसे नोट करिए। आप ये 2 क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके सहारे से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ये बहुत जल्द से कर सकते हैं। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब थोड़ा बड़ा लगेगा। अगर जो पहली बार देखेगा इन क्वेश्चनों को सोचेगा 25 का गुणा में 25 बार पहले करें फिर 24 से भाग दें, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, वो टाइम बहुत लग जाएगा और कर भी नहीं पाएंगे आप। और आप ऐसे मेथड से सिर्फ 1-2 सेकंड कर लेंगे। आपको हम बताने के लिए लिखे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप सोच के कर सकते थे। 24 का नम 24, 1 घाते 25 मतलब 1 आंसर। ऐसे 100 का नम 100 माइनस मतलब 1 कम हो रहा है तो -1 घाते 67, माइनस कभी आता नहीं, -1 + 100 बराबर 99। आप ऐसे अपने मन में कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं आप। इसे आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, जान लीजिए जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप देखेंगे ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम में इन टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। 68 घाटे 50 भागे 69 में शेषफल बताइए। देखिए क्वेश्चन है 68 घाते 50, 69 से भाग देना। हम आपको बताएं कैसे। 69 का नंबर 69 कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। जितना कम होगा हम उसे माइनस के रूप लिखेंगे, -1 आ गया तो क्या हुआ, -1 घाते 50। मैं आपको बताए थे पहले आप क्या कीजिए, 1 घात में चाहे जितना हो उसका मतलब क्या है, 1 पावर में जितना लगा दे उसका मान 1 ही सदैव रहेगा। अब रहा माइनस प्लस की बात, माइनस प्लस में हम आपको बताए थे कि अगर माइनस अगर है और दिया है पावर सम में तो प्लस होगा और विषम में है तो माइनस होगा। अब 50 देखिए सम है तो हमारा प्लस में आंसर आएगा। अगर यही विषम होता, मान लीजिए 51 होता तो विषम हो जाता तो वो माइनस में आ जाता। अब माइनस जब कभी आ जाता तो हम क्या बोले थे, अगर कभी माइनस में आ जाए तो भाग देने वाली संख्या में उसे जोड़ देंगे। चलिए ये हमारा +1 का आंसर आ गया। आप इसी में देखेंगे क्वेश्चन 57 घाते 117 भाग देना है इसमें 58 का, इसमें भी यही पूछा है। शेषफल क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 57 घाते 117 भाग देना है 58 में, शेषफल क्या आएगा। हम आपको ऐसे बताएं कि अब देखिए 58 का नंबर 58 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो हम बताए थे आपको अगर जितना कम होगा उसे माइनस के रूप में लिखेंगे और ज़्यादा होगा तो उसे प्लस के रूप में लिखेंगे। देखिए -1 पावर 117, हम आपको बताए थे 1 पावर चाहे जितना हो वो सदैव 1 ही आएगा। अब माइनस प्लस हमें देखना है तो माइनस अगर सम में होगा तो प्लस में आएगा, अब विषम में है तो प्लस तब माइनस में आएगा। अब देखिए ये विषम में है तो हमारा माइनस में आएगा। हम आपको बताए थे कि शेषफल कभी भी निगेटिव या माइनस में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे,
हम आपको बता चुके हैं अगर कभी भी शेषफल नेगेटिव में आ जाए तो हम उसे प्लस में लाने के लिए या धनात्मक रूप में लाने के लिए उसे भाग देने वाली संख्या से जोड़ देते हैं। भाग देने वाली संख्या कितनी है? 58 है, प्लस 58 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 57 है आंसर। आप इन्हें नोट करिए। इसके आगे हम कुछ थोड़ा टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन के तरीक़ों में, और शेषफल प्रमेय ही चलेगा भी, थोड़ा टाइप भी चेंज होगा क्वेश्चन देखने का। आप इसे नोट कीजिए और देखिए हम आगे क्या क्वेश्चन कराते हैं आपको। आप इन्हें नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे जो क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप का होगा, थोड़ा उसका लहजा अलग होगा कुछ समझने का। आप लोग उसे समझें, उसके बाद करें। हम आपको बताएंगे ज़रूर कैसे क्या होगा, उसे भी आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 घाते 9 भागे 9 में शेषफल क्या आएगा। अब देखिए सर्वप्रथम तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, भागे को हम ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब यही पूछा है। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि हम भाग देंगे, अगर हम 9 में 2 का भाग देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 7 कम हो जा रहा, 7 कम हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि या एक ज़्यादा हो या एक कम हो, ऐसे करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 2 की पावर 3 बना रहे हैं, अगर आप 2 की पावर 3 बना रहे हैं इसे पावर 3 भी दे रहे हैं, क्योंकि घात कम में घात गुणा हो 3 3 का 9 सही हो रहा है, पावर 9 बटा 9। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 पावर 3 मतलब क्या, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पावर 3 बटा 9। देखिए ये बन गया है। एक ज़्यादा या एक कम हमें ऐसे सेट करना है। अगर कभी ऐसे दे दिया तो हमें भाग देने में संख्या में ऐसे सेट करना है कि उससे या एक ज़्यादा हो या एक कम हो, तो उसे हमें करने में आसानी होगा। अब देखिए 2 पावर 9 था, हम 9 के करीब इसे लाने के क्या कर दें, या तो 10 बना दे या तो 9 या तो 8 बना दे। अब 10 इससे होगा नहीं पावर के रूप में, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा अगर 8 के बाद होगा। तो हम इसे 8 बना दिए, 2 को पावर 3 कर दी, अब पावर 3 3 त्रिक का 9। हम चाहे आप मान लीजिए 2 पावर 9 है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं 2 पावर 3 पावर 3। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख दिए, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 9 का 9 कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। अब कम होगा तो हम आपको बताए थे, अगर जहाँ कम होगा वो माइनस में लिखेंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसे प्लस के रूप में लिखेंगे। क्या आ गया हमारा, -1 पावर 3। हम आपको बताए थे 1 पावर चाहे जितना लग जाए उसका सदैव मान 1 ही आएगा। और अब उसके बाद हम देखते हैं प्लस है माइनस है। अगर प्लस है, अगर वो माइनस है, अगर घाते में विषम बार है तो माइनस में आएगा, अगर सम बार है तो प्लस में आएगा। अब देखिए 3 क्या है, सम है विषम, आप जानते हैं ये विषम है, विषम है तो -1 आएगा। हम आपको बताए थे कि शेषफल कभी भी निगेटिव माइनस नहीं आता, और कभी माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, भाग देने वाली संख्या को उसी में जोड़ देंगे। 9 भाग देने वाली संख्या है, हम इसी में +9 कर देंगे, क्या आ जाएगा +8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखे होंगे। ये पिछली कुछ विगत वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है, SSC में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। इन क्वेश्चन आप जान लीजिए, इन क्वेश्चनों पे या इस टाइप का बहुत प्रकार बन सकता है। जैसे 2 पावर 5 कर सकता है इसकी जगह पर, या 8 कर देगा, 1 पावर 1 कर देगा। उससे नहीं मतलब है, आप क्वेश्चन सेम नहीं देगा लेकिन इसी टाइप का दे सकता है। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, और इसी पे हम कुछ और क्वेश्चन चर्चा करेंगे इसी टाइप का। और आपको हम बता रहे हैं यहाँ जितना कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। हम जान लीजिए, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं आपको, और जानते हैं हम लोग कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाता है। हम लोग बहुत पेपर दे चुके हैं, और विगत वर्षों की परीक्षाओं में जान लीजिए नंबर सिस्टम से कम 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में रहता है। 2-3 क्वेश्चन मतलब जान लीजिए आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। आप चलिए नोट कीजिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन और है, हम दे रहे हैं, कुछ समय आपको देंगे, आप करिए, तब हम आपको ये सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व कीजिए।
पहले आप ज़रूर अपने इसे मन से करिएगा, फिर आप हमारा आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 2 घाते 72 को किससे भाग देना है, 7 में भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। हम आपको सर्वप्रथम बताए थे, आप पहले इसे बटे के रूप में लिख लीजिए। 7 कर दिए। हम आपको बताए थे इसके करीब हमें इसे लाना है। हम क्या कर दें कि इसके करीब या एक ज़्यादा हो या एक कम हो जाए, तो हम 8 अगर बना देंगे, 7 का नाम 7 मतलब एक ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा। तो हम आपको क्या बताएं, 2 घाते 3 24, 24 3 72, यानी 2 घाते 72 मतलब हमारा सेट हो रहा है, सही है। तो भागे 7 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर 24 हो जाएगा बटा 7। 7 का नाम 7 कितना ज़्यादा हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो हम प्लस के रूप में लिखेंगे। और तो क्या आ जाएगा, 1 घाते 24। हम आपको बता चुके हैं पावर चाहे जितना हो एक में वो सदैव एक ही आएगा। तो एक आंसर आया, इसमें प्लस है तो उसमें माइनस प्लस पावर विषम और सम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। तो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन इसी पर। आप ये आंसर देखिए। पहले हम आपको बताए थे कि आप ये आंसर देखने से पहले आप अपने मन से ज़रूर करिए, क्योंकि हम इसके पहले एक टाइप इसी का टाइप बता चुके हैं। आगे हम इसी टाइप का कुछ और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप ज़रूर वहाँ एग्ज़ाम में कर जाएंगे। और हम आपको यहाँ बता रहे हैं तो आप ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं बुक में खोजिए। अगर नहीं आता हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए, हम ज़रूर उसका निदान करेंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। आप देखिए जितना यहाँ क्वेश्चन किया कराया जाए आप उसे ज़रूर रिवीजन करिए, या उसी टाइप का आप क्वेश्चन ढूंढिए कहीं किताब में या कहीं बुकलेट में देखिए, और उसी टाइप का क्वेश्चन पहले आप अपने मन से कीजिए, फिर हमारा आप वो नियम या मेथड देखिए। अगर उस टाइप पे आपका सक्सेस हो रहा है तो बहुत सही है। अगर नहीं सही हो रहा है या आप कहीं गलती कर रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करें कि सर हमारा नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन है ये हमारा क्यों नहीं सेट हो रहा है, कि आपका नियम गलत है या हम कहीं गलत है। हम आपका ज़रूर समाधान करेंगे उसका। चलिए हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी टाइप का है। 3 घाते 81 7, शेषफल क्या आएगा। अब देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं। हम आपको बताए थे इसको ऐसे सेट करना है, या इससे भाग देने वाली संख्या से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। अब देखिए अगर हम 3 त्रिक का 9 कर दे रहे हैं, अगर 2 पावर मतलब करके 3 त्रिक का 9 कर देना है, तो ये 2 कम हो जा रहा है, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। हम आपको क्या बताएं कि एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा तो उस पर बहुत बढ़िया बैठेगा, आपको करने में बहुत आसानी होगा। अब देखिए कैसे होगा। हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हम इसे ऐसे कर लेंगे। अब देखिए अगर हम इसे 3 पावर 3 कर दें और यहाँ 27 कर दें, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखिए 27 की 81 हो जाएगा और 3 घाते 81 हमारा यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसके करीब आ रहा है कि नहीं। अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 27 आ गया, और 27 पावर 27 किससे भाग देना है, ये 27 से भाग देना है। अब देखिए इसके करीब आया कि नहीं। देखिए 7 चौक 28 होता है, 28 कितना 28 होगा तो इससे कितने कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। हम आपको बताए थे अगर कम होगा जहाँ तो हम उसे माइनस में लिखेंगे, और ज़्यादा होगा तो उसे हम प्लस के रूप में लिखेंगे। अब माइनस हो गया, अब -1 पावर 27 हम सर्वप्रथम बताए हैं आपको, जितना पावर हो हमें उससे नहीं मतलब है, 1 पावर चाहे जितना हो हम पहले 1 लिख लेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1 पावर चाहे जितना हो उसे वो 1 सदैव आएगा। अब हम आपको फिर बताए थे आपको माइनस प्लस देखना है। अगर माइनस में है तो हमें देखना है कि घात सम है कि विषम। अगर सम है तो प्लस में आएगा और विषम है तो माइनस में आएगा। अब देखिए 27 विषम है तो विषम है तो माइनस में आगे। हम आपको बताए थे कि शेषफल प्रमेय कभी भी निगेटिव नहीं होता और पॉइंट में नहीं होता या दशमलव में नहीं होता। अगर आपको कहीं ऐसे करते समय माइनस में आ जाए, हम आपको क्या बताएं, भाग देने वाली संख्या से हम उसे प्लस कर देते हैं। भाग देने वाली संख्या क्या है 7, तो इसे प्लस कर देंगे 7, तो इसका साइन बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6। ये हमारा आंसर। आप देखिए ये क्वेश्चन दिए थे, हम आपको ऐसे 2 क्वेश्चन और करा चुके हैं पिछले। आप पहले हम बताए आपको कि इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कम से कम एक टाइप का 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही कारगर साबित होगा। आइए चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और चर्चा करते हैं इन्हीं टाइप का, आगे फिर कुछ चर्चा और करेंगे।
क्वेश्चन है 4 घाते 60 भागे 13, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी वही पूछा है, आपको ऐसे सेट करना है कि 13 के भाग देने पर ये इससे एक ज़्यादा हो या एक कम हो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्या सेट करेंगे, अगर हम 4 पावर 3 कर दें और यहाँ 20 कर दें, हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं? ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ क्वेश्चन अब चर्चा कर चुके हैं कि ये घात गुणा हो जाता है 20 3 4 20 3 60, तो 4 घाते 60 हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 4 का पावर 3 मतलब क्या है, 4 का गुणा 3 बार, 4 चौक 16 चौके 64, 64 पावर 20, देखिए 13। अब देखिए इसे हम इसके करीब आया कि नहीं, देखिए 13 पचे 65, कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो -1 पावर 20। आपको बताए थे अगर कहीं करते समय इससे अगर कम होगा तो माइनस में होगा, इससे ज़्यादा होगा तो प्लस में होगा। देखिए -1 पावर 20, हम आपको बता चुके हैं कि 1 पावर में चाहे जितना है उसका सदैव मान एक ही होगा, एक ही होगा। उसके बाद देखेंगे माइनस है प्लस, देखिए माइनस है, हम आपको बताए थे अगर माइनस कहीं हो जाए तो उसका देखिए पावर, देखिए अगर पावर सम में है तो सदैव आंसर प्लस में आएगा, और विषम में है तो सदैव आंसर माइनस में आएगा। अब देखिए अब माइनस है तो और ये पावर इसका सम में है तो सदैव एक ही मतलब प्लस ही आएगा, क्योंकि ये सम है इसीलिए प्लस आया। अगर माइनस में होता तो माइनस आ जाता, फिर माइनस आ जाता, हम क्या बताए थे आपको, भाग देने वाली संख्या को आप इसमें प्लस कर देते, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होता। जब प्लस कर देते तो ये 13 में से 12 हो जाता। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे इसके हम क्वेश्चन चर्चा करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ अलग तरीक़ों से, यही शेषफल प्रमेय ही भी आपका चलेगा, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन का लहजा होगा। आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। आप इसे नोट करिए, हम अगला एक क्वेश्चन और बताएंगे। हम आपको जितना क्वेश्चन बता रहे हैं जान लीजिए ये सब कहीं न कहीं एग्जाम में आया है और आने की प्रबल संभावना है। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए और इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट का हम आपको बता चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आप कई क्वेश्चन करिए, अपने मन से करिए। देखिए क्वेश्चन है, दो खाते 21 शेषफल क्या आएगा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आ चुका है मेंस में। अब देखिए कैसे होगा। इसे करीब लाने के लिए क्या करेंगे हम वाले, देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले हम 2 पावर 3 कर दें और फिर 2 पावर ये 31 है, 2 पावर 3 हो जाएगा तो ये 2 पावर 28 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे होगा, कैसे होगा। हम आपको नियम है कि गुणे में घात जुड़ता है, जैसे a पावर b है और गुणे a पावर c है, लेकिन बेस आपका सेम होना चाहिए। देखिए बेस इसमें भी सेम है, बेस इसमें भी सेम है। a पावर b मतलब क्या, b प्लस c हो जाएगा। आप यही नियम याद करिए कि गुणे में घात जुड़ता है। और देखिए क्या हो जाएगा, इसे क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए इसे हम पहले और एक बार तोड़ेंगे, 2 घाते 4 पावर 7 कर सकते हैं, नहीं 2 4 7 28 हो जाएगा, तो 2 पावर 28 मतलब हमारा सही है। भाग किससे देना है, 5 भाग देना है। अब देखिए 8 गुणे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 घाते 4 मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देखिए अगर हम इससे डिवाइड देंगे, 5 का नाम 5 प्लस 3 हो रहा है, जब इसे भाग देंगे क्या हो जाएगा, 5 के 15 प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 घाते 7 मतलब आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 3 1 घाते 7 मतलब 1, हम आपको बता चुके हैं 1 पावर चाहे जितना हो वो हरदम 1 ही होगा, तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ अगर माइनस होता तब हम इसे घात का देखते कि सम है कि विषम है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 ही करना, 3, यही हमारा आंसर आ गया। आप इसे पहले देखिए, 2 घाते 31 भागे 5 में शेषफल क्या होगा। अब देखिए हम पहले इसको
काटने का तरीका बता रहे हैं आपको। 2 खाते 3 करिए, फिर 2 गुणे 28 कीजिए। फिर देखिए क्योंकि ये देखिए गुणा में घात जुड़ता है, 28 3 31 हो जाता। अब बेस सेम होना चाहिए, 2 खाते 31 मतलब सही है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। हम इसके करीब इसे लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करें कि इसके करीब आ जाए। मतलब 16 कर देते, 5 15 1 16। मतलब हम आपको बताए थे इसको काटते समय ऐसा करना है कि एक ज़्यादा हो या एक माइनस हो। तो अब देखिए 2 खाते 4 कर दिए, पावर 7 मतलब 7 चौक 28। देखिए 5 का नाम 5, ये 3 प्लस हो रहा है, मतलब 3 बच रहा है। अब 5 3 15 1। अब 1 घाते 7, 1 घाते 7 मतलब हम आपको क्या बता चुके हैं कि 1 पावर चाहे जितना हो सदैव 1 ही होगा। तो ये 1 पावर 7 मतलब 1 ही होगा। और 3 ऐसे रहने दीजिए, 3 करना 3। अब देखिए ये भाग देने वाली संख्या से छोटा है। हम आपको बता चुके हैं कि शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। चलिए हम बस इसी क्वेश्चन पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू के कारण हम अगली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे इसी बेस पे। और आपको हम बता चुके हैं कि आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अभी तक हमारे से चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बस धन्यवाद।